हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, क्या आप लोग भी पीसीओडी नाम की बीमारी बीमारी तो नहीं बोलेंगे, सिम्टम से परेशान हैं? आप लोग भी इसका इलाज ढूंढते ढूंढते, इसके सिम्टम्स ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुके हैं। आप लोगों ने पूरा इंटरनेट छान मार लिया है, पर फिर भी आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है। तो आज इस वीडियो में मैं बहुत ब्रीफली इसका रूट कॉज, ये क्या होता है, कैसे होता है, कैसे क्योर कर सकते हैं घर बैठे बैठे विदाउट एनी मेडिकेशंस, कैसे क्योर कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं बहुत ही ज़्यादा ब्रीफली आप लोगों को बताने वाली हूँ। क्योंकि आज की डेट में देखा जाए ना, हर 5 में से 4 औरतों को पीसीओडी पीसीओएस की समस्या रह ही रही है। इनफैक्ट कई औरतें, कई लड़कियां, ऐसा हो जाता है कि जब उनको पता चलता है उनको पीसीओडी हुआ है या पीसीओएस हुआ है, तो वो लोग सोचते हैं कि अब कैसे घर में बताया जाए, या बहुत सी चीज़ें वो लोग सोचने लग जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा वो लोग टेंस्ड हो जाते हैं अपने फ्यूचर को लेकर कि कभी वो कंसीव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, या और भी बहुत सी दिक्कतें होती है। और आज के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन बीमारी हो चुकी है। ये कॉमन, हर 5 में से 4 औरतों को ये बीमारियां हो रही है। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि अगर ये इतनी दिक्कत है, या मेडिकेशन, कुछ लोग बोलते हैं कि मेडिकेशन से भी ठीक नहीं हो रही है, तो इस मेरे दिमाग में ये चलने लग गया कि इसका इलाज क्या है। क्योंकि मेडिसिन ये सारी चीज़ें नहीं है इसका इलाज। तो फिर मैंने काफ़ी सर्च करा, काफ़ी लोगों की वीडियोस देखी, काफ़ी चीज़ें जानी इस चीज़ के बारे में। तो उन चीज़ों को डिस्कस करती हूँ। तो सबसे पहले मेरे इन सब का मेरा कंक्लूजन यही निकला कि सबसे पहले तो आपको पीसीओडी का रूट कॉज पता होना चाहिए, क्योंकि हर लेडी का रूट कॉज अलग होता है। तो सबसे पहले आपको खुद से जानना पड़ेगा कि आपके पीसीओडी का रूट कॉज क्या है। तो इस वीडियो में मैं हर एक रूट कॉज बताऊंगी कि किस वजह से पीसीओडी हो सकता है। तो वो आप लोगों को बैठ के सोचना है कि आप लोगों को पीसीओडी है तो वो किस रीजन की वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। अब हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले कि पीसीओडी होता क्या है। उसके बाद हम इसके सिम्टम्स जानेंगे, उसके बाद हम इसके रूट कॉजेस देखेंगे क्या क्या होते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसको क्योर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पीसीओडी है क्या। पीसीओडी है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, इसकी फुल फॉर्म, या हम इसको पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो वो सबसे पहले तो ये जान लो कि ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो ये कोई एक बीमारी नहीं है, इसको हम लोग डिजीज नहीं बोलेंगे, ये कोई कैसे कोई बीमारी नहीं है। तो ये होता किस वजह से है? जब आपकी ओवरीज से एग रिलीज नहीं हो पाते हैं ना, तो वो सारे एग्स जो है वो आपकी ओवरीज में इकट्ठे होने लग जाते हैं। जैसे हमारे पीरियड्स आते हैं तो एग रिलीज होने की वजह से हमारे पीरियड्स आते हैं। तो जब वो रिलीज नहीं हो पाते तो हमारे पीरियड्स ऑफ कोर्स इरेगुलर रहते हैं। तो वो एक जगह इकट्ठा होते होते ना वो सिस्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं ओवरीज में। तो जब आपका सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग पीसीओडी और पीसीओएस, जिसकी वजह से हमारे इरेगुलर पीरियड्स होने लग जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग जाते हैं, सोनोग्राफी के लिए जा रहा है कोई भी, ठीक है, अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए जा रहा है, और उसमें दिख रहा है कि आपको सिस्ट बनना स्टार्ट हो चुका है, तो ये एक मेन फैक्टर ही नहीं रहता है कि आप लोगों को तब हम ये चीज़ नहीं बोलेंगे कि हाँ आप लोग सफ़र कर रहे हो पीसीओडी से या पीसीओएस से। इसके साथ दो और सिम्टम्स होते हैं। अगर ये इन तीनों में से कोई 2 सिम्टम्स आपको है, तो इसका मतलब है कि आपको पीसीओएस या पीसीओडी है। लाइक एक हो गया सिस्ट का, एक हो गया आपके इरेगुलर पीरियड्स, एंड जो तीसरा सिम्टम है वो आपको दिखना शुरू हो जाता है आपकी बॉडी में। लाइक आपका वेट गेन हो रहा है, आपके पिंपल्स हो रहे हैं, आपको एक्ने हो रहा है। एक्ने आपकी अपर पार्ट ऑफ बॉडीज में एक्ने हो रहा है, आपके चेस्ट में एक्ने हो रहा है, आपके फेस पे एक्ने हो रहा है, आपका हेयर लॉस बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, हेयर फॉल हो रही है, आपको बाल झड़ने स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि आप सफ़र कर रहे हो पीसीओडी या पीसीओएस से। अब हम जानते हैं कि इसका रूट कॉज क्या है। आज इतनी लड़कियों को ये चीज़ें हो रही है, इतना कॉमन हो चुका है ये, तो हमें इसका रूट कॉज पता होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ दिस डिजीज़। ठीक है, तो ये क्यों होता है? मेन फैक्टर ये रहता है कि या तो आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से भी आपको ये चीज़ होती है। आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं स्ट्रेस लेने की वजह से, तो ये एक मेन कॉज हो सकता है आपके पीसीओडी का। या तो आपका डाइट, आपका लाइफस्टाइल उस तरीके का नहीं है। लाइक अगर हम मदर नेचर से नहीं आती है, लाइक पैक्ड फूड हो गए, नूडल्स हो गए, बॉटल्ड फूड आइटम्स हो गए, चिप्स, टी, कॉफ़ी, टिन बॉक्स फूड हो गए, ये सारी चीज़ें हमारी इंटेस्टाइन्स की वॉल में स्टिक हो जाती है ग्लू की तरह। ठीक है, जो बाद में जाके गंदगी में कन्वर्ट हो जाती है। हमारे इंटेस्टाइन में ना हज़ारों फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको हम विलीज कहते हैं। ठीक है, ये विली हर एक चीज़
जो इंटेस्टाइन में स्टक हो जाती है, जो विलीज है, वो जो चीज़ें हमारे इंटेस्टाइन में जाके स्टिक हो जाती है उसे एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, अगर हमारे इंटेस्टाइन की वॉल्स में गंदगी लगी होगी तो ऑफकोर्स हमारी विलीज जो है वो गंदगी ही एब्जॉर्ब करेगी, और यही गंदगी बाद में आपकी ओवरीज में जाके सिस्ट का फॉर्म ले लेती है, जिससे पीसीओडी होता है। और यही रीज़न है कि हमारी ओवरीज जो है वो सही से काम नहीं कर पाती है और एग रिलीज नहीं कर पाती है टाइम टू टाइम, जिसकी वजह से टाइम से हमारे पीरियड्स नहीं आ पाते और हमारे को इरेगुलर पीरियड्स की दिक्कत रहती है। यही गंदगी आपके ब्लड के साथ साथ आपकी स्किन में भी चली जाती है, जो एक्ने और पिंपल के रूप में बाहर निकलती है, और यही गंदगी आपकी पूरी बॉडी में चली जाती है, जिससे आपकी जो ब्लड वेसल्स है, आपका जो खून है वो भारी और गाढ़ा होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का जो वेट है वो गेन होने लग जाता है। आपका खून गाढ़ा हो रहा है या भारी हो रहा है या खराब हो रहा है, गंदा हो रहा है, तो वो ऑफकोर्स आपके हेड में ढंग से नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन ढंग से नहीं हो पाती है हमारे स्कैल्प में। ठीक है, जिसकी वजह से मेन रीजन यही रहता है आपके हेयर फॉल का। समझना होगा कि जो पीसीओडी का जन्म है वो हमारी ओवरीज से नहीं होता है, हमारी यूट्रस से नहीं होता है, इसका जन्म हमारे स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन से होता है। जो गंदगी हम लोग खा रहे हैं आज की डेट में, जो हम लोग ले रहे हैं, ये इसका मेन रूट कॉज है। अगर हमें पीसीओडी को जड़ से खत्म करना है तो सबसे पहले हमें अपने शरीर को साफ करना होगा। ये नहीं कि बाहर से मेकअप कर लिया, नहा धो लिया तो आपका शरीर साफ हो गया, नहीं। हमें अंदर से ही अपने शरीर को साफ सुथरा बनाना होगा कि जो हम गंद आज के टाइम पे खा रहे हैं ना, इतना सब कुछ, इसका इंटेक हमें बहुत ही ज़्यादा निगलेक्ट करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा कम करना पड़ेगा, तभी जाके आपका शरीर अंदर से पूरी तरह से साफ हो पाएगा। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपकी पीसीओडी का सबसे बिगेस्ट एनिमी, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। क्या इसको आपने अपने घर में खुद ही तो नहीं न्योता दिया हुआ है? तो हाँ, हमारी जो पीसीओडी होती है उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो होती है जो दवाइयाँ हमें डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। जो पीसीओडी के पेशेंट्स हैं, ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो पीसीओडी के पेशेंट्स हैं, और ये चीज़ मैक्सिमम डॉक्टर्स भी आई थिंक नहीं बताते होंगे, कि उन्हें जो दवाई दी जाती है 21 दिन तक लेने के लिए, वो होती है बर्थ कंट्रोल पिल्स, जिसको हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी बोलते हैं, जिसकी वजह से पीसीओडी आज की डेट में कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वो थोड़े टाइम के लिए तो ठीक हो रही है कि हाँ 21 दिन आपने वो दवाई खा ली, उस महीने आपको पीरियड्स आ गए, बट इसकी दिक्कतें बहुत ही ज़्यादा आगे फ्यूचर में देखने को मिल रही है। ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती है, इसमें होता क्या है, इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स होते हैं जो एनिमल्स को, गाय को हो गया, भेड़ों को हो गया, उनको मोटा करने के लिए दिए जाते हैं, ताकि उनसे अच्छा दूध निकल सके, अच्छा मांस उनमें बन सके। तो वही हार्मोन्स जो उन्हें दिए जाते हैं ज़बरदस्ती उनकी ग्रोथ अच्छे से करने के लिए, वही हार्मोन्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में होते हैं। तो जब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से उनका वेट बढ़ सकता है, तो हमारा वेट भी तो बढ़ेगा ही। तब जब हम ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेनी स्टार्ट कर देते हैं तो हमें लगता है कि हमारा वेट सडनली क्यों गेन करने लग गया है, और तो उसका मेन रीज़न यही है। तो अब मैक्सिमम लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ना ले, मेडिसिन ना ले, तो फिर क्या करें। तो इस वीडियो में मैं अब आप लोगों को ऐसे 5 प्रिंसिपल्स, ऐसे 5 स्टेप्स बताऊंगी, जिनको आप अपने डेली एक्टिविटीज़ में, डेली रूटीन में रिलीजियसली फॉलो करोगे तो आप खुद में ही देखोगे कि आपको कितने चेंजेस नज़र आ रहे हैं। आपके पीरियड्स टाइम से आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको पीरियड क्रैम्प्स नहीं होगी, आपको का जो फेशियल हेयर है वो रिकवर हो जाएगा, आपकी हेयर लॉस जो हो रही थी वो रिकवर हो जाएगी, आपका वेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप फिट एंड फाइन हो जाओगे, और पीरियड्स कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पीरियड्स की पेन ही महसूस नहीं होगी। फिर आगे जाके आपको IVF कंसीव करने के लिए IVF ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें लाखों पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली कंसीव कर पाओगे। आइए जानते हैं कि वो 5 स्टेप्स, 5 प्रिंसिपल्स क्या है। तो हमारी जो मदर अर्थ है ना, इन्होंने हमारे को 5 तत्व हमें ऐसे दिए हुए हैं जो हमारे लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है। तो ये 5 तत्व आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि 5 तत्व क्या है। इन्हें हम 5 एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, 5 प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हैं, जो हमें हमारी प्रकृति का दिया हुआ तोहफा है। अगर हम लोग इन 5 तत्वों का, 5 एलिमेंट्स का सही तरीके से यूज़ करेंगे ना अपनी डेली एक्टिविटीज़ में, तो हम लोग पीसीओडी तो क्या, हम लोगों को कोई और बीमारी होने के भी चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ये 5 तत्व हैं, इन्हें हम 5 पावरफुल हीलिंग एंजल्स भी बोलते हैं, जिन्हें फरिश्ते के तौर पर हमारी धरती माँ ने हमारे लिए भेजा है। तो जिनकी मदद से आप पीसीओडी को हमेशा के लिए गुड बाय बोल पाएंगे और जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि ये जो हमारे 5 तत्व है, 5
फरिश्ते हैं या 5 पावरफुल हीलिंग एंजल्स है, वो क्या है? तो इसमें जो सबसे पहला एंजल है वो है हमारे पास एंजल ऑफ स्पेस। स्पेस का मतलब होता है खाली। एक स्वस्थ शरीर में बहुत सी खाली जगह होती है। हमारे इंटेस्टाइन में खाली जगह होती है, हमारे ब्लड वेसल्स में खाली जगह होती है, हमारे सेल्स में खाली जगह होती है। तो क्या होता है जब हम लोग गंदगी ले लेते हैं, मतलब ये जंक फूड वगैरह खा लेते हैं या उल्टी सीधी चीज़ें खा लेते हैं या कुछ भी गलत चीज़ें कर लेते हैं, जिससे जिससे जो है हमारी खाली जगह है वो सारी गंदगी से भर जाती है। तो जो एंजल ऑफ स्पेस है ये हमारे शरीर को छोड़ के चला जाता है। जानते हैं कि हम अपने शरीर में स्पेस एलिमेंट कैसे क्रिएट करें। ये हम लोग क्रिएट कर सकते हैं 16 आवर्स की फास्टिंग से। 16 आवर्स की फास्टिंग मतलब ये है कि मान लो अगर आप लोगों ने रात को 7 बजे डिनर किया है तो आप 11 बजे ब्रेकफास्ट कीजिए, ठीक है। अगर आपने शाम को 6 बजे डिनर किया है तो सुबह 10 बजे ब्रेकफास्ट कीजिए। इस तरीके से जो क्या होता है ना कि हमारी बॉडी को टाइम मिल जाता है। लाइक ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा शरीर है ना वो एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है, या तो डाइजेशन का या तो क्लीनिंग का, ठीक है। अगर क्या होगा ना, अगर आप पूरा दिन खाते रहोगे तो हमारी जो पूरी बॉडी है ना वो हमारा सारा टाइम जो है वो डाइजेशन में ही लगा देती है, तो हमारी बॉडी को क्लीनिंग का टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो 16 आवर्स की फास्टिंग से क्या होगा, आपकी बॉडी को अपना जो खाना आप लोगों ने खाया हुआ है वो पचाने का टाइम भी मिल जाए और हमारी बॉडी को क्लीनिंग का टाइम भी मिल जाएगा। तो जितना भी गंद हमारी बॉडी में होगा वो अच्छे से साफ़ हो पाएगा और जितना भी गंद हमारी ओवरीज में जमा है वो भी साफ़ हो जाएगा और हमारे पीरियड्स टाइम टू टाइम आएंगे और जो हमारे ब्लड में गंद है वो भी हमारा साफ़ हो जाएगा पूरी तरीके से। हमारी स्किन भी ग्लो करने लगेगी इस वजह से। फास्टिंग को एक और स्टेप आगे ले जाना है तो आप वीकली फास्ट भी कर सकते हैं। मतलब हफ्ते में किसी भी एक दिन आप लोगों ने फास्ट रख लिया, उस दिन आप लोगों ने सिर्फ लिक्विड ही लिया है। लाइक आपने डिटॉक्सिंग के लिए आप लोगों ने कोई ऐसे जूस बना लिया, वो ले लिया आपने, जो कोई और जूस ले लिया, नारियल पानी पी लिया या फिर पानी पी लिया या फिर फ्रूट्स खा लिए, सूप पी लिया। सर्दियों में आप सूप पी सकते हो। तो इस तरीके की फास्टिंग आप लोग कर सकते हो ताकि आपकी बॉडी टाइम टू टाइम डिटॉक्स होती रहे। तो अब आता है सेकंड नंबर पे एंजल ऑफ एयर। तो एंजल ऑफ एयर एक ऐसी चीज़ है जो आप लोग बैठे बैठे भी ले ही रहते हो, मतलब 24 घंटे आप ले ही रहे होते हो। तो आपको क्या लगता है कुर्सी पे जितने भी आइटम्स है इसमें से सबसे खतरनाक आइटम कौन सी है? सिगरेट, अल्कोहल, डोनट, बर्गर? क्या आप लोग बोलोगे कि ये सारी चीज़ें हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, पर इन सब चीज़ों से ज़्यादा खतरनाक जो है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, वो क्या है? वो है ये खाली चेयर। अब ये खाली चेयर कैसे हमारे लिए खतरनाक है मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आप लोग सोचोगे कि खाली चेयर कैसे? क्योंकि आज के टाइम पे हम लोग इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं ना, इतनी ज़्यादा कंफर्ट लेवल में रहना पसंद करते हैं कि हम लोग अपनी बॉडी को मूवमेंट देना ही नहीं चाहते हैं, अपनी बॉडी को कोई कष्ट देना ही नहीं चाहते हैं। लाइक आप लोग चेयर पे बैठ के काम कर रहे हो, घूम भी रहे हो, तो गाड़ी में, ऑटो में, बस में जा रहे हो, थोड़ा सा चलने के लिए भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि हाय कौन चलेगा इतना ज़्यादा। मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे कंफर्ट लेवल आगे आगे बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे हम लोग आलसी होते जा रहे हैं। तो हमारे शरीर में ना कोई मूवमेंट रह ही नहीं रही है जिसकी वजह से जो एंजल ऑफ एयर है ना वो हमारे शरीर से जाने लगता है। इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर पीसीओडी को रिकवर करना है लाइक, तो सबसे बेस्ट चीज़ ये रहती है कि आप लोग जॉगिंग करो। क्योंकि जॉगिंग करने से जो हमारी ओवरीज की मूवमेंट है ना वो होने लग जाती है, हमारी यूट्रस की मूवमेंट होने लग जाती है, जिसकी वजह से हम लोग पीसीओडी को क्योर कर सकते हैं। अगर आप लोग जॉगिंग नहीं कर सकते हो एकदम से, तो आप लोग वॉकिंग से स्टार्ट कीजिए। थोड़ा थोड़ा आप लोग वॉक कीजिए। वॉकिंग के बाद थोड़ी सी वॉक आप लोगों ने कर ली, उसके बाद आप 5 मिनट जॉगिंग कर ली। धीरे धीरे टाइम बढ़ा दिया आप लोगों ने, 5 से 10 मिनट कर दिए, 10 से 15 मिनट कर दिए। ऐसे ऐसे करके आप जॉगिंग का टाइम बढ़ा सकते हो। या आपकी कोई एक फेवरेट एक्सरसाइज या आपको जो एक्सरसाइज पसंद है आप वो एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जिसमें पूरी बॉडी का मूवमेंट होना ज़रूरी है। दिन में आपको 30 से 40 मिनट के बीच में एक्सरसाइज करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारे शरीर में एंजल ऑफ एयर बना रहे। और ये एक्सरसाइज आपको बंद कमरे के अंदर नहीं करनी है। आप सुबह उठिए, सुबह उठने के बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हो। खुली हवा में आपको एक्सरसाइज करनी है। आप किसी पार्क में चले जाओ, अगर आपके पास कोई ऐसा स्पेस नहीं है कि आप एक्सरसाइज कर सकते हो, तो आप जॉगिंग करते करते आप पार्क में चले जाओ। ये चीज़ आप कर सकते हो। डांसिंग पसंद है तो आप डांसिंग कीजिए, साइकिलिंग पसंद है साइकिलिंग कीजिए, योगा पसंद है आप लोग योगा कीजिए। बट आप लोगों को बॉडी को मूवमेंट देना ज़रूरी है। आप दिन में अगर आप कई बार बिजी हो जाते हो, आप सुबह एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो, आपके पास टाइम नहीं होता है, तो आप इवनिंग में एक्सरसाइज कर सकते हो। बस एक्सरसाइज करते टाइम आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आप डीप ब्रीदिंग करो। डीप ब्रीदिंग का मतलब जिससे आप एंजल ऑफ एयर आपकी बॉडी में एंटर हो सके। डीप ब्रीदिंग के साथ आप एक्सरसाइजेस करो, डांस करो, और पूरे दिन में भी आपको जब भी टाइम मिलता है आप अपनी बॉडी को मूवमेंट दो। लाइक आप बैठे हो, काम कर रहे हो, तो 5 मिनट आपने रेस्ट दे दिया, 5 मिनट आपने जंपिंग जैक्स कर दिया, स्क्वाट्स कर लिया, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और मान लो आप कॉल पे बात कर रहे हो तो बैठे बैठे बात मत करो, आप चलते चलते बातें करो, मतलब वॉक करते हुए आप कॉल पे बात कर सकते हो। और एक्सरसाइज करते हुए आपको वाइट कलर के, मतलब जितना हो सके लाइट कलर के आप कपड़े पहनिए।
और कॉटन के कपड़े आप लोग पहन सकते हो। और जितने भी आपके पास अगर जो ये जिम्स जाते हैं लोग, वो टाइट फिटेड कपड़े पहन के जाते हैं, तो टाइट फिटेड कपड़े पहन के कभी भी आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। जब भी आप एक्सरसाइज करो, आपकी बॉडी में एयर पास होनी चाहिए। जितने भी ऐसे कपड़े हैं जिससे आपकी बॉडी पे निशान रह जाते हैं या बहुत ही ज़्यादा टाइट है, जिसमें एयर ट्रांसफ़र होने की कोई जगह नहीं होती है, ऐसे कपड़े आपको एक्सरसाइज करते टाइम यूज़ नहीं करने हैं। थर्ड एंजल है हमारे पास एंजल ऑफ सनलाइट। तो बहुत से लोगों को पता है, मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि सनलाइट हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो क्योंकि पहले हमारे पूर्वज कितना टाइम सनलाइट में बिताते थे, पूरा दिन वो लोग सनलाइट में बिताते थे, धूप सेका करते थे। पर आजकल हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोग बंद कमरों में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये सोचते हैं कि सनलाइट से टैनिंग हो जाएगी, बहुत सी चीज़ें हम लोग सोचते हैं। पर सनलाइट लेना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने एक्सरसाइज कर ली, एक्सरसाइज करने के बाद 10 से 20 मिनट आप लोगों ने धूप सेक ली। धूप 20 मिनट हमारे लिए दिन में धूप सेकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये धूप आपको कब सेकनी है, ये तो या तो आप सुबह के टाइम सेकिए या शाम के टाइम सेकिए, क्योंकि गर्मी के टाइम ऐसा होता है कि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उस टाइम पे धूप सेकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। सर्दियों में आप दिन के टाइम पे भी धूप सेक सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। तो दिन में मैक्सिमम आपको 20 मिनट धूप सेकना ही है। सन बेरिंग आप लोगों को करनी है। 10 मिनट आप फ्रंट बॉडी को धूप सेकवाइए और 10 मिनट आप बैक बॉडी के बैक को धूप सेकवाइए। और जितना हो सके अपने रूम के खिड़की दरवाजे दिन के टाइम पे खुले रखिए, ताकि सनलाइट जो है आपकी रूम में भी आ सके और आपके रूम में भी सनलाइट लग सके, क्योंकि सनलाइट हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग खुद सोचिए, अगर सन नहीं होता तो क्या हमारा इस जीवन, मतलब हमारा इस धरती पर रहना मुमकिन हो पाता? नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। तो सन हमारा सन एक बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। आप चाहे तो धूप सेकते टाइम पॉडकास्ट सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, या आपकी कोई फेवरेट एक्टिविटी है वो आप लोग साथ साथ में कर सकते हो धूप सेकते हुए। तो ये तो हो गया हमारा थर्ड एंजल, एंजल ऑफ सनलाइट। अब आता है हमारा फोर्थ एंजल, एंजल ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर क्या होता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। लाइक जितना ज़्यादा हम बोलते हैं ना कि दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीना ज़रूरी होता है, और ये ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी में जितनी भी गंदगी है वो हमारा पानी जब इंटेस्टाइन में जाएगा तो पानी के साथ ही वो सारी गंदगी हमारी निकल जाए। इसीलिए पानी पीते रहना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। पानी पीने से हमारी स्किन भी ग्लो करती है, और पानी हमारी बॉडी में वाटर लेवल बना रहता है। तो जितना ज़्यादा हम पानी पिएंगे, जितना ज़्यादा हम लिक्विड डाइट लेंगे, उतना ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए ही अच्छा होगा। तो अब आता है हमारे पास फिफ्थ एंजल, एंजल ऑफ अर्थ, जिससे हमारे को फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें मिलती है। जो पैक्ड आइटम्स होते हैं, बॉटल आइटम्स होते हैं, बॉक्स्ड आइटम्स होते हैं, इन सब चीज़ों से हमारे शरीर में गंदगी इकट्ठा होने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे को सिस्ट होने लग जाता है। तो हमारे पास 4 प्रिंसिपल्स होते हैं, LWPW। डाइट प्लान में LWPW किस तरीके से लेकर चलना है, अब मैं आपको बताती हूँ। L से मतलब हमारे जो लिविंग फूड्स हो गए, हमारे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हम लोग ले सकते हैं। W मतलब हमारा होलसम फूड हो गया, लाइक ग्रेन हो गया, चोकर का आटा हो गया, ये जौ, बाजरा, ये सारी चीज़ें हम लोग ले सकते हैं। कौदे का आटा हम लोग किन्नौर में लेते हैं। जो डांगर का आटा होता है, तुलसी का आटा, ये सारी चीज़ें हम लोग ले सकते हैं। जो व्हीट ग्रेन आटा होता है ये हम लोगों को नहीं लेना है। और प्लांट बेस्ड फूड हो गए हमारे, पीस है हमारा प्लांट बेस्ड फूड, लाइक हम लोग वेजिटेबल्स खा सकते हैं, जितने भी हमारे को प्लांट से चीज़ें मिलती हैं वो ले सकते हैं हम लोग। हम लोगों को जितना हो सके, एग हो गया, अंडे हो गए, मिल्क हो गए, हम लोगों को जो मिल्क हमारे को जो गाय से मिलता है उनका इंटेक थोड़ा कम करना है। इसकी जगह पे हम लोग बटर मिल्क ले सकते हैं, दही खा सकते हैं, कोकोनट मिल्क हम लोग पी सकते हैं। ये सारे होलसम डेट्स, खजूर हो गया, खजूर खा सकते हैं, गुड़ का प्रयोग हम लोग ज़्यादा कर सकते हैं। और जो लास्ट में W आता है वो होता है वाटर रिच फूड। ऐसे फूड्स हम लोगों को ज़्यादा लेने हैं जिसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा हो, लाइक हमारे फ्रूट्स हो गए, खीरा हो गया जिसमें ज़्यादा, तरबूज हो गया, ऐसे फ्रूट्स जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वाटर हमारा प्रेजेंट हो, वो हम लोग ले सकते हैं। इससे हम लोगों PCOD को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अगर हमारा डाइट प्लान अच्छा रहेगा ना, तो हम लोगों को कहीं बीमारियां नहीं होगी। PCOD क्या, हमारे को कई और ज़्यादा बीमारियां भी नहीं होगी। तो आगे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या आगे जाके हम लोगों को PCOD है तो हम लोग कंसीव कर सकते हैं। अगर अब आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग, एक पेड़ होता है, एक पेड़ फले फूले, इस चीज़ के लिए हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि जो पेड़ है उसको पांचों के पांचों तत्व मिले, अर्थ, एयर, सनलाइट, वाटर एंड स्पेस, ये सारी चीज़ें मिले। तो अगर ये सारी चीज़ें पेड़ को नहीं मिलेगी तो वो क्या होगा, कुछ महीनों में
फल देना बंद कर देगा, कुछ सालों में फल देना बंद कर देगा, सूख जाएगा वो पेड़। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी भी होती है। अगर हम अपनी बॉडी को ये 5 तत्व नहीं देते हैं, 5 एलिमेंट्स नहीं देते हैं, तो हमारी बॉडी भी फर्टाइल होना कम हो जाती है। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप लोगों को भी फर्क पड़े, तो आप लोग मतलब 3 महीने के अंदर अंदर आप लोग फुली रिकवर हो जाओगे पीसीओडी से, अगर आप इन 5 एलिमेंट्स का जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आप लोग यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप लोगों को फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। तो क्योंकि पीसीओडी कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप लोग ढंग से इसका इलाज नहीं करोगे, या आप लोग सोचोगे कि नहीं ये तो हो जाएगा ठीक, या फिर इन्हीं चीज़ों में रहोगे, नहीं सोचोगे, तो ये ख़त्म होने वाली बीमारी नहीं है, ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। आप लोगों को अपना प्रॉपर ध्यान देना होगा, स्ट्रेस कम लेना होगा, जितना हो सके आप लोग स्ट्रेस ना ले। इसके लिए आप लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। सुबह उठने के बाद 10 मिनट मेडिटेशन कर ली, रात को सोने से पहले 10 मिनट मेडिटेशन कर ली। जितना ज़्यादा आपका माइंड फ्री रहेगा, उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। और इसके साथ साथ आप डाइट प्लान में ऐसा कर सकते हो कि सुबह आप लोग कोई डिटॉक्स जूस पी सकते हो, दिन को आप लोग अनाज खा सकते हो, अनाज में आप ब्राउन राइस खा सकते हो, गेहूँ बाजरे का आटा, ये सारी चीज़ें आप लोग अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। रात को सूप हो गया, फ्रूट्स हो गए, ये सारी चीज़ें जितना ज़्यादा आप डाइट लोगे, जितना ज़्यादा आप अच्छी डाइट लोगे, उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी जल्दी रिकवर करेगी। अगर आप लोगों ने गलती से कभी मतलब मन कर जाता है, ह्यूमन है, हम लोगों का मन कर जाता है कि बाहर की चीज़ें खा भी ली, तो एक दिन आप लोगों ने अगर बाहर की चीज़ खा ली तो अगले दिन आप फास्टिंग कर सकते हो, जिसमें आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। और अगर कभी आप लोगों को एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता है, तो बॉडी की मूवमेंट आप लोग उस हिसाब से रख सकते हो। अगर सुबह टाइम नहीं मिल रहा है तो शाम को कीजिए, शाम को टाइम नहीं मिल रहा है तो जब भी आपको फ्री टाइम मिल रहा है आप एक्सरसाइज कीजिए, सनलाइट लीजिए, और जितना हो सके इन सब चीज़ों पे अमल कीजिएगा, तभी आपकी बॉडी जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएगी। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसको जितना हो सके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि और भी लेडीज़ की हेल्प हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पीसीओडी से रिकवर कर पाए। थैंक यू।